हेलो एवरीवन। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है जिसमें ये भी टर्मिनेटेड पैरामीटर्स के ऊपर ही है और इसमें क्या किया गया है, हमें नेटवर्क का एक z पैरामीटर्स का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, साथ में ये RL के थ्रू ये नेटवर्क जो है वो टर्मिनेट हो रहा है। ये वैल्यूज यहाँ पे लिखी है V2 और रिलेशन हमको बता दिया है। यहाँ 60 वोल्ट का हमारा सोर्स लगा हुआ है एंड 10 ओम का रेजिस्टेंस जो कि इनपुट रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड आउट RL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। RL की क्या वैल्यू रहेगी जिससे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए क्या कंडीशन हुआ करती थी डीसी के केस में। डीसी के केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू यदि थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से या लोड इम्पीडेंस सिर्फ रेजिस्टिव है ना, चूंकि ये डीसी का केस है, तो इसलिए लोड इम्पीडेंस का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के या थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस के या सोर्स इंपेडेंस के बराबर होना चाहिए, ये डीसी के केस में। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या निकालना पड़ेगा, चूंकि हमें आरएल पूछा गया फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, हमें क्या निकालना है अल्टीमेटली आरटीएच का वैल्यू। आरटीएच के वैल्यू निकाल के यदि आरएल का वैल्यू उतना हम सेट करते हैं तो मैक्सिमम पावर हमें मिलेगी, और वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल बनाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें जो z पैरामीटर्स गिवन है हम उनको इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो Z11 हमें दिया है 40 I1 प्लस 60 I2 इज इक्वल टू V1 और V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 I1 प्लस 120 I2। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या पूछा गया, हमें आरटीएच कैलकुलेट करना है। आरटीएच जब हम कैलकुलेट करते हैं, हमें सर्किट नहीं गिवन होता है, तो हम क्या करते हैं ऐसी सूरत में, हम ऐसी सूरत में करते हैं कि एक डमी सोर्स, दो अप्रोच होती है हमारी, या तो हम ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट निकाल के आरटीएच फाइंड आउट करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं एक डमी सोर्स कनेक्ट करते हैं, और डमी सोर्स कनेक्ट करने के बाद में वो यदि हम वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं तो उसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट V/I रेशियो निकाल के हम आरटीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हम करंट सोर्स कनेक्ट करते हैं, वन जो भी वैल्यू का करते हैं, तो V/I अगेन रिलेशन निकाल के हम आरटीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं, ये आपका है, ये आपका नेटवर्क है, यहां हमने एक डमी सोर्स कनेक्ट किया V वैल्यू का। आप चाहे तो कोई वैल्यू भी रख सकते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर रही हूँ, अकॉर्डिंगली उसके प्रोपोर्शनल करंट फ्लो होगा। ओम्स लॉ से भी पढ़ के आए हैं, तो वो रेशियो अल्टीमेटली वही आएगा जो V/I का आता है। इसीलिए यदि आपने V वैल्यू का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया, यहाँ से I करंट फ्लो हो रहा है मानते हैं, साथ में हम क्या करते हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। यहाँ क्या है, वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, इसलिए मैंने यहाँ क्या किया, शॉर्ट सर्किट किया। यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से यहाँ वोल्टेज क्या है मेरा V1, ये वोल्टेज कौन सा है V1 है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ये करंट I1 फ्लो हो रहा है, यदि प्लस से गए माइनस, यहाँ भी गए प्लस से गए माइनस, तो ये क्या हो जाएगा V1 माइनस 10 I1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ, V1 इज इक्वल टू माइनस 10 I1। ये मेरी हो जाती है इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से मुझे V1 का रिलेशन मिल चुका है, V1 रिलेशन मिला है, मैं इसको काय में सब्स्टिट्यूट करती हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद में मुझे क्या मिलेगा, V1 की जगह में क्या रख देती हूँ, माइनस 10 I1 इज इक्वल टू 40 I1 प्लस 60 I2। I1 वाली टर्म्स को एक तरफ लेके जाते हैं, हमें क्या मिलेगा, माइनस 50 I1 इज इक्वल टू 60 I2, या फिर I1 इज इक्वल टू माइनस 6/5 I2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे मुझे इस इक्वेशन में क्या है, I1 गिवन है, मुझे अल्टीमेटली क्या करना है, इन V2 और I2 का रेशियो निकालना है। V2 और I2 का रेशियो मेरा क्या निकलेगा, RTH निकलेगा,
और हमारा इंटरेस्ट क्या में है, आरटीएच निकालने में। इसीलिए हमने सबसे पहले क्या लगाया, यहाँ पर केवीएल लगाया। यहाँ से अल्टीमेटली हमें क्या मिला, V1 का रिलेशन मिला और वो हमने काय में रखा, इक्वेशन नंबर 1 में। तो उससे हमें क्या मिला, I1 मिला। अब इस टर्म में यहाँ पे अगर मैं I1 को रिमूव कर देती हूँ तो मुझे रेशियो मिल जाएगा किसका, V2 और I2 का। तो यहाँ मैं इसको सब्स्टिट्यूट करती हूँ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2। जब I1 में यहाँ पर रखती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, V2 इज इक्वल टू 80 इंटू -6/5 I2 प्लस 120 I2, जहां से मुझे मिलता है RTH इज इक्वल टू V2 बाय I2 इज इक्वल टू 24 ओम्स। साथ में हमें एक और चीज पता है कि यहाँ का जो वोल्टेज होगा, अगर मैं इसको ओपन सर्किट करती हूँ तो यहाँ का जो वोल्टेज V2 होगा वो किसके बराबर होगा, VTH के बराबर होगा। तो अब हम क्या फाइंड आउट करने जाएंगे, V2 या VTH। यहाँ से हमें क्या पता चला है, V2 जो है हमारा वो किसके बराबर है, VTH के बराबर है। अब चूंकि VTH फाइंड आउट करने के लिए हम लोड को रिमूव करते हैं और ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, तो ओपन सर्किट वोल्टेज यहाँ से यदि हम फाइंड आउट करते हैं उस कंडीशन में हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी। अब क्योंकि I2 0 हो जाता है, जैसे यहाँ से हमने लोड हटाया तो यहाँ पर से करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो I2 जब हमारा 0 हो जाता है तो हमारी इक्वेशन अपडेट हो जाती है, V1 इज इक्वल टू 40 I1, मान लीजिए इक्वेशन 5 है, और V2 इज इक्वल टू 80 I1, ये इक्वेशन हमारी 6 है। क्योंकि दोनों ये I2 जो है ये दोनों इक्वेशन से हट जाएगा तो इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारा इनपुट लूप है यहाँ पर हम लगाते हैं KCL या मैश इक्वेशन हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 60 माइनस से गए प्लस 60, ये पैसिव एलिमेंट है इसलिए मैं इसको लेती हूँ माइनस 10 I1 माइनस V1 इज इक्वल टू 0, या इसको मैं लिख सकती हूँ 60 माइनस 10 I1। V1 का वैल्यू यहाँ से क्या मिला, इक्वेशन नंबर 5 से V1 का वैल्यू मिला माइनस 40 I1 इज इक्वल टू 0, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ 60 इज इक्वल टू 50 I1, या I1 इज इक्वल टू 6/5। I1 इज इक्वल टू 6/5 इतना एम्पियर्स। ये मुझे मिला जब अगर मैंने V1 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की। तो अब ये मुझे जो मिला है इसे मैं रख सकती हूँ इक्वेशन नंबर 6 में। I1 जो मुझे मिला है इसे मैं रखती हूँ इक्वेशन नंबर 6 में, तो मुझे क्या मिलेगा, V2 इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाय 6/5 विच इज इक्वल टू 96 वोल्ट्स। V2 का वैल्यू ही हमें चाहिए था, क्यों, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज हमें दिख रहा है जब लोड रिमूव कर दिया गया है, यहाँ का जो वोल्टेज है V2 वही हमारा होगा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज और वही हमारा होगा ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसका की वैल्यू कितना है 96 वोल्ट्स। RTH हमने निकाल लिया, पूछा हमें वैसे RTH ही था, लेकिन हम चाहते हैं क्या, मैक्सिमम पावर भी फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एक्चुअली वो कितनी आती है। अदरवाइज ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है यदि सिर्फ रेजिस्टेंस पूछा होता। लेकिन हमें यदि पूछा है कि मैक्सिमम पावर क्या होगी उस केस में, जब मैक्सिमम पावर के अकॉर्डिंग यदि रेजिस्टेंस को सेट किया जाता है, RL को सेट किया जाता है, तो उस समय पे मैक्सिमम पावर क्या होगी हमसे यदि ये पूछा जाता है, तो DC के केस में हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, VTH²/4RL। RL का वैल्यू जो किसके बराबर होगा, RTH के बराबर होगा, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। तो ये हो जाएगा 96 मल्टीप्लाइड बाय 96 डिवाइडेड बाय 4 into 24 which is equal to 96 watts मैक्सिमम पावर। ये आपका मैक्सिमम पावर निकल के आता है, और वो रेजिस्टेंस, वो RL का वैल्यू जिसके कारण से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है सर्किट में, वो आपका होगा 24 ओम्स। यदि यहाँ पे Z पैरामीटर्स नहीं दिए होते, कोई और पैरामीटर्स दिए होते, तो आप उनकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस लगा के और सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं।